उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम आपकी सिलेबस की जो नज़्म है हमद, जिसके शायर हफीज़ जलंधरी हैं, उसकी तशरीह करेंगे। तो शेर की हम पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह देखेंगे। तो शेर नंबर 1 है, उसी ने एक हरफ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। आलम का मतलब क्या होता है? दुनिया, जहान। कुन का मतलब हो जा, यानी तख्लीक पा जा। सदा, आवाज़। कशाकश, चहल पहल, रौनक। हाहू, शोर, हंगामा। तो ये थे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। मुश्किल अल्फाज के मानी अगर आपको आ जाएंगे तो आप तशरीह कर सकते हैं आराम से। पहले हम थोड़ा सा हफीज़ जलंधरी का जो है वो तारुफ देख लेते हैं कि उनका तर्ज़ तहरीर कैसे, उनकी शायरी की क्या खसूसियात हैं। तो हफीज़ जलंधरी के कलाम में सोज़ो गुदास, मौसीकियत, सादगी, इस्लामी रवायात व अक़दार की पासदारी, मिली शान व शौकत और ख़ूबसूरत मंजर नगारी की खसूसियात पाई जाती हैं। आप कादिर उल कलाम शायर थे। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो भी हफीज़ जलंधरी ही ने लिखा। ये जो शेर है उसी ने एक हरफ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। तो इस शेर में शायर जो हैं वो अल्लाह ताला के हजूर हमसरा होकर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को और इसमें मौजूद हर चीज़ को एक लफ्ज़ कुन कहकर तख्लीक किया, यानी लफ्ज़ कुन कहा और हर चीज़ बन गई। अल्लाह ताला ने कहा कुन यानी हो जा और फ़यकून यानी हो गया। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में अपनी कुदरत तख्लीक को यूँ बयान करते हैं कि जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो उसके लिए लफ्ज़ कुन कहता है, बस वो चीज़ वजूद पा जाती है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि फ़लक की गहमा गहमी भी है तेरे नूर के दम से। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया, फिर उन्हें दुनिया में भेज दिया। इस दुनिया को रौनक बख्शने के लिए दुनिया में बेशुमार चीज़ें पैदा की। आज दुनिया में हर तरफ गहमा गहमी है, रौनक है। इंसानों की सहूलत और ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें बनाई हैं। ये अल्लाह ताला ही की ज़ाते बाबरकात है जो कि तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता और ना ही होता है। ज़मीन पर गुले शगुफ्ता, आसमां पर अंजुमे रक्षंदा, है ये काम तेरा करने वाला तू ही करता है। तो ये आप लोगों ने साथ साथ अशार जो हैं इसके अंदर ऐड करने हैं। जो शेर आप लिखेंगे तो उसका जो है पढ़ने वाले पर और चेक करने वाले पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब है शेर नंबर 2, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। तो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। निज़ाम आसमानी का मतलब होता है आसमान का निज़ाम, यानी ये जो सूरज, चाँद, सितारे ये अपने वक्त पर आते हैं जाते हैं, मौसमों का बदलना, दिन रात का बदलना, तो ये सारा जो है निज़ाम आसमानी है। हुक्मरानी का मतलब होता है बादशाही, हुकूमत या हुक्मरानी। बागबानी यानी बाग, दुनिया की निगहबानी। बहार जावदानी यानी हमेशा रहने वाली बहार, लाजवाल यानी जिसको कभी जवाल ना आए। अब इस शेर में भी जो शायर हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि दुनिया में आसमान की बुलंदियों में रोशनी बिखेरते सितारे, सूरज की चमक, चाँद की खूबसूरती, तपिश व हरारत, जो दुनिया में ज़िंदगी के क़याम और पौधों के उगने, फलने फूलने के लिए ज़रूरी रोशनी और गर्मी, चाँद का घटना और बढ़ना, ये सब जिस निज़ाम के तहत चल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत से चल रहा है। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब। तो अल्लाह ताला की जो बादशाहत है वो ज़मीन व आसमान पर है। तो ए अल्लाह, तेरे ही दम से इस दुनिया में हमेशा रहने वाली बहार है। यह था ना कि बहारे जावदानी यानी हमेशा रहने वाली बहार। तो ये हमेशा रहने वाली बहार जो है ये अल्लाह ताला ही के दम से है। शायर ने इस दुनिया को एक बाग से तशबीह दी है और अल्लाह ताला को इस बाग का रखवाला कहा है। ये है ना कि बागबानी यानी बागबान कौन होता है? रखवाला, माली। तो अल्लाह ताला और बाग को दुनिया से तशबीह देकर अल्लाह ताला को इस बाग का रखवाला कहा है। शायर कहता है कि चूँकि अल्लाह ताला इस बाग का माली है इसलिए इस दुनिया में हमेशा रहने वाली बहार है।
अल्लाह ताला के सिवा कोई और इसका बागबां हो ही नहीं सकता। एक और क्या शायर ने क्या खूब कहा है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ये थी शेर नंबर 2 की तशरीह। शेर नंबर 3 है, ज़मीं पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। जलवा आ रहा होना, ज़ाहिर होना या नुमाया होना। मज़ाहिर ज़ाहिर सामने की चीज़, दाता यानी देने वाला, हकीकी अता करने वाला। दस्तरखान खाना खाने का कपड़ा यानी मुराद ज़मीनी नेमतें हैं, नेमत इनाम, ये सब जो है ये अल्लाह ताला के जो है उनसे ये दुनिया में ये दस्तरखान बिछाए हैं। तो इस शेर में शायर हफीज़ जलंधरी कहते हैं कि इस ज़मीन की हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा जो है वो नज़र आता है। इस ज़मीन पर रहने वाली जितनी भी बसने वाली चीज़ें हैं वो इस बात की गवाह हैं कि इसका बनाने वाला कोई है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान के लिए तरह तरह की नेमतें उतारी हैं, पहाड़, समुंदर, दरिया और दरख्त, ये सब जो हैं ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने ये सब नेमतें इंसानों के लिए ही पैदा की हैं। अल्लाह ताला ही इंसान और बाकी तमाम मखलूक़ात का राज़िक है और वही सबको रिस्क देता है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने अपनी इन नेमतों का जिक्र जो है वो पूरे कुरान पाक की सूरह रहमान में भी किया है। इरशाद बारी ताला है, बस ए ग्रो जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये आप लोगों ने सूरह रहमान पढ़ी है ना, फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये उसी सूरत में से उसकी ये है तर्जुमा है। हमें इन नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमारे लिए ऐसी प्यारी प्यारी नेमतें पैदा की हैं। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। अशार आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं इसमें, और बहुत आसान आसान है। अगर आप एक दो भी याद कर लेते हैं तो आप हर तशरीह में उसको लिख सकते हैं। शेर नंबर 4 देखें, ये सर्दो गर्म खुश्क तर उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ात बारी की। सर्दो गर्म से मुराद है ठंडा और गर्म, मुराद जो है दुनियावी जो नशेबो फराज होते हैं, उतार चढ़ाव दुनिया के। खुश्को तर खुश्की और समुंदर। उजाला और तारीकी यानी रोशनी और अंधेरा, इससे मुराद सुबह शाम है। ज़ाते बारी से मुराद है पैदा करने वाली हस्ती यानी अल्लाह ताला। तो इस शेर में भी शायर कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ में एक रंगा रंगी पैदा कर दी है ताकि इंसान एक ही कैफियत और नौइयत से बेजार ना हो जाए। ये देखें ना कि अगर एक जैसे ही मौसम होते तो इंसान जो है वो बेजार हो जाता, लेकिन हमारे जो है मुल्क में अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां। हर मौसम जो है उसका अपनी ही जगह लुत्फ़ है। तो ये रंगा रंगी जो है हमें मौसमों के तगय्युर, दिन रात के औकात, जायकादार फलों, अनाजों, जगहों और इंसानों में हर वक्त नज़र आती है। कुरान पाक में इरशाद है, तमाम मामलात मेरे हाथ में हैं, मैं ही लैलो नहार को गर्दिश देता हूँ, यानी दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील करता हूँ। इंसान अगर अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जानना चाहे तो उसे हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आ सकता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम बनाए हैं जो बदल बदल कर आते हैं। इन सब चीज़ों में अल्लाह ताला ही की ज़ात का जलवा नज़र आता है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, यकीनन दिन रात के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। तो इंसान दुनिया में हर किस्म के हालात से नबर्द आजमा होता है, यानी मुकाबला करता है। कभी हालात अच्छे होते हैं तो कभी ये इंसान के मुआफिक नहीं होते। मगर हर किस्म के हालात जो हैं वो अल्लाह ताला ही के पैदा करता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बंदों की आजमाइश करता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी का जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशान हैं हज़ारों तरफ। तो ये जो थी ये नज़्म के 4 अशार की तशरीह है। उम्मीद है आप लोगों को इन 4 अशार की तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।